देखा राउटिंग जिसमें हमने डीवीआर देखा, आज उसका डिसएडवांटेज देखेंगे काउंट इन्फिनिटी। ओके, तो इसको ये भी बोलते हैं गुड न्यूज स्प्रेड फास्टर एंड बैड न्यूज स्प्रेड स्लोअर। वो क्यों है वो हम देखेंगे आज। ओके, तो मैं एग्जांपल लूंगा, राउटर ए लूंगा, राउटर बी, राउटर सी, राउटर डी लूंगा। ओके, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है। ओके, तो अगर मैं बी से लूंगा, यहाँ से जो लिंक है वो अभी जुड़ा नहीं है, तो बी से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। सी से ए तक डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। और डी से ए तक डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। वो कैसे, वो हमने राउटिंग टेबल देखा कि ए से जो है डिस्टेंस वो है इन्फिनिटी, और यहाँ से जो ए से है वो है इन्फिनिटी, और यहाँ से जो ए तक है वो भी है इन्फिनिटी, क्योंकि अभी तक ए जुड़ा नहीं है। ये राउटिंग टेबल हमने पिछले वीडियो में देखा डीवीआर में। तो अगर हम अब यहाँ से ए आ गया, ये डाउन था, अब लिंक जुड़ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है। अब इनको कैसे पता चलेगा कि ए कनेक्ट हो गया। ओके, तो हमें पता है जो भी नोड होगा, जो भी राउटर होगा, जब एक्सचेंज होता है तो हमें नेबर्स का पता चलता है। यहाँ बी से ए तक, बी को नेबर है ए, बी को नेबर है सी, तो अब बी को पता है ए जुड़ गया, लेकिन सी को अभी नहीं पता कि ए जुड़ गया, क्योंकि सी का नेबर ए नहीं है, उसका है बी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर इसका डिस्टेंस, राउटिंग टेबल चेंज होगा आफ्टर 1 कन्वर्जन, तो ये देखेगा ए कनेक्ट हो गया, तो इसका डिस्टेंस 1 आ गया। लेकिन अभी सी को पता नहीं है ए जुड़ गया, क्योंकि ये सिर्फ नेबर का देखता है। ओके, तो अब क्या होगा, जब नेक्स्ट राउंड होगा, नेक्स्ट राउंड ऑफ एक्सचेंज, अब बी को तो पता है ए जुड़ गया, अब सी का मसला है। अब तो ए का तो पता है कि ये जुड़ गया है, अब इसको पता होना चाहिए कि ए जुड़ गया है, ठीक है, नेटवर्क में जुड़ गया है। तो अब क्या होगा, जो ये इन्फिनिटी है, ये राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा, राउटिंग टेबल एक्सचेंज किसके साथ, नेबर्स के साथ। जब ये नेबर को देखेगा, डिस्टेंस ए टू 1 है 1, और यहां से क्या है इन्फिनिटी, क्योंकि इसको 2 नेबर है। लेकिन हमें क्या लेना होता है, हमने डीवीआर में देखा, हमें मिनिमम लेना होता है। ओके, तो जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे 1 है, इन्फिनिटी नहीं है, तो एक्सचेंज होगा, तो ये क्या सेंड करेगा इसे 1। ओके, तो जो पिछला वाला था, जो ये पिछला, अब डी का मसला है, अब डी का जो राउटिंग टेबल है वो क्या है, इन्फिनिटी है। अब सी का क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन ये हमें पता है जब एक्सचेंज होता है वो ओल्ड राउटिंग टेबल का होता है, लेकिन ओल्ड क्या था, ये इन्फिनिटी। अब ये यहाँ से इन्फिनिटी देगा, क्योंकि नेबर है, तो ये इन्फिनिटी लिखेगा। ओके, अब यहाँ पे जो 1 है, आप देखो, जो यहाँ पे 1 है, यहाँ से इसको पता है एक के साथ 1 है, तो यहाँ से अपना कितना है 1 डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना होगा, फिर 2 होगा। तो राउटिंग टेबल हमें पता है, हम देखते हैं कि BC तक डिस्टेंस कितना है 1 + 1 ऐड करते हैं, तो फिर उसका मिनिमम लेते हैं, तो यहाँ पे अब क्या होगा 2 होगा। ओके, तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट एक्सचेंज होगा। जब नेक्स्ट एक्सचेंज होगा, यहाँ पे हमें पता है इस राउटिंग टेबल का क्या है 1 है, यहाँ पे पता है हमें क्या है 2 है। ओके, तो यहाँ पे जो ये होगा, अब यहाँ से जो होगा, अब ये देखिएगा, यहाँ पे मुझे नेबर है, इसका जो ए तक डिस्टेंस है वो है 2, वो है, अभी हॉप नहीं दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर दिखा रहा हूँ। जो ए तक डिस्टेंस है वो है 2। जब ये 2 देखेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, CD वो 1 है, तो ये ऐड करेगा, क्या करेगा, ऐड। तो जब ऐड करेगा, ये क्या बनाएगा, तो अब क्या इसका मीनिंग क्या निकला, कि गुड न्यूज था कि ए जुड़ गया है, ए नेटवर्क के साथ जुड़ गया है। पहले बी को पता चला, फिर सी को पता चला, फिर डी को पता चला, आफ्टर
3 राउंड ऑफ एक्सचेंज, आफ्टर 3 राउंड ऑफ एक्सचेंज, मतलब ये गुड न्यूज था कि हाँ ये जुड़ गया है। तो फिर आफ्टर 3 कन्वर्जन सब राउटर्स को पता चला हाँ ए जुड़ गया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं गुड न्यूज स्प्रेड फास्टर। अब बैड न्यूज स्प्रेड स्लोअर कैसा है वो हम देखेंगे। अब यहां से यहां तक 1 डिस्टेंस है और यहां से यहां तक 1 डिस्टेंस है। ओके, तो यहां से यहां तक 1 डिस्टेंस है, यहां से 2 है ए तक, मैं जूम कर रहा हूं ए तक। ओके, तो यहां डी से ए तक कितना है 3 है। ओके, तो अब देख लो एग्जांपल, जो ये ए है जो नेटवर्क के साथ जुड़ा है, जो ए नेट राउटर जुड़ा था, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इनको पता चलना चाहिए हाँ ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे कब तक इनको पता चलेगा। ओके, तो जो इसका राउटिंग टेबल होगा, यहां से राउटिंग टेबल अब इसको पता है, लेकिन बी को अब पता चला कि मुझे ए नेबर है एंड सी नेबर है, ए नेबर एंड सी नेबर है, तो अब ये ए जुड़ गया, ए डिस्कनेक्ट हो गया। अब बी को पता चला हाँ जो मेरे साथ ए था वो खत्म हो गया, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो डाउन हो गया, तो जो ए से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा फिर इनफिनाइट। तो ए किसको, बी को, हाँ बी राउटर को, तो इनफिनाइट करेगा, बी से इनफिनाइट। तो इनको अभी नहीं पता चलेगा कुछ, इनको अभी कुछ नहीं पता चलेगा। अब देख लो, अब मसला है इधर क्या हो जाता है, यही प्रॉब्लम है डीवीआर का। देखो कैसे है, अब यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है ए तक, वो है 2, यहां से यहां तक कितना है ए तक, वो है 3, और यहां से जो नेक्स्ट हॉप है, जो जहां से आ रहा है ये, वो क्या है बी, यहां से डी से कहां से आ रहा है सी, तो इसको नेक्स्ट हॉप बोलते हैं, हमने देखा वहां पे। अब इसको क्या है, अब ये इनफिनाइट है जब राउंड ऑफ एक्सचेंज होगा, जब एक्सचेंज होगा राउटर्स को, क्योंकि मैंने बोला जब एक्सचेंज होता है वो पीरियडिकली होता है, आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, जो भी होगा। सपोज करो कि 5 सेकंड हो गया है, अब 5 सेकंड के बाद एक्सचेंज होगा, ये इसको पता है मुझे इनफिनाइट है यहां से ए से, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, जो सी है, सी लेकिन इसका जो नेबर है वो सी है, डिस्टेंस तो उसका 2 है कि नहीं। ये क्या सोचेगा, बी सोचेगा मुझे तो ये 2 दे रहा है, 2 डिस्टेंस दे रहा है, शायद इसको कोई और लिंक होगा, शायद इसको कोई और लिंक होगा जो ए के साथ जुड़ा है, जे के साथ जुड़ा है, समझ आ रहा है। बी सोचेगा कि हाँ मुझे 2 दे रहा है, शायद यहां से इंफिनिटी दे दिया उसने, शायद यहां से कोई सी है जो जिसका लिंक है ए के साथ, जो मुझे 2 डिस्टेंस दे रहा है, यही प्रॉब्लम है। वरना क्या करना था, इसको इंफिनिटी करना था, लेकिन नहीं कर रहा है, जो इंफिनिटी ये इंफिनिटी का वैल्यू ही चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आप ये यहां से बोल रहा है कि जो बी को, जो सी जा रहा है, जो सी आ रहा है, मुझे दे रहा है कुछ वैल्यू, डिस्टेंस दे रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है, शायद बी में इसको हॉप नहीं है, मैं नहीं हूं, शायद इसका नेक्स्ट हॉप कोई और है यहां से, जो ए के साथ इसको जुड़ा है। तो ये क्या कर रहा है, शायद इसको वहां से यहां तक उसको डिस्टेंस क्या है, यहां तो पता है बीसी का डिस्टेंस क्या है 1 है, तो ऐड होगा 2 को 1, हमें पता है डीवीआर में, तो ये इसको 3 कर देगा, यहां इससे, तो देख लो यहां इससे 3 कर दे, यही प्रॉब्लम है इसका, ये 3 कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट हॉप कोई और बता रहा है। क्या ये कौन सोच रहा है, बी सोच रहा है कि हाँ सी को कोई नेक्स्ट हॉप कोई दूसरा है, इसलिए तो मुझे डिस्टेंस 3 दे रहा है। ये कौन सोच रहा है, बी सोच रहा है, ठीक है। अब अगर इसका सॉल्यूशन होगा, तो क्या हो सकता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है फिर। ओके, तो अब क्या होगा, जो यहां से अब सी वाला होगा, यहां से तो 3 आ गया, अब यहां से इसको क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, यहां से इसको सी को क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है कि नहीं,
यहां से इसको क्या आ रहा है, यहां से इसको 3 आ रहा है, यहां से इसको 3 आ रहा है, तो यहां से इसको 3 आ रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, CD तो डिस्टेंस क्या है 1 है, तो यहां से इन्फिनाइट आ रहा है, यहां से हम ओल्ड की बात कर रहे हैं, न्यू का नहीं कर रहे हैं, ओल्ड की बात कर रहे हैं। जब यहां से CD इसको 1 आ रहा है तो ये ऐड कर लेगा 4 और इन्फिनिटी इसको भी ऐड करेगा। हमें पता है, देखो कैसे, एट C हमें कहां से आ रहा है, फ्रॉम B से आ रहा है एंड कहां से आ रहा है, D से आ रहा है। फ्रॉम डिस्टेंस क्या होगा, B से क्या है, इसको इन्फिनाइट है, A से इन्फिनाइट है, यहां से कितना है, A से कितना आ रहा है, इसको 3 है, ठीक है। तो एट C हमें पता है CD क्या है 1 है और A भी क्या है, C भी क्या है 1 है, ओके। तो ये इसको ऐड कर लेगा, जो हमने पिछले DVR में देखा, आप पहले वो वीडियो देख लेना। यहां से ऐड हो रहा है, ये 4 बन जाता है, ये 4 बन जाता है, इसका मिनिमम लेते हैं एट C पे, तो 4 है, इनफिनाइट नहीं है, तो यहां पे इसको क्या करेगा, फिर 4 कर लेगा। और यहां से क्या होगा, फिर हमें पता है यहां से कितना आ रहा है इसको, जब इसको आ रहा, यहां से कितना आ रहा है इसको, यहां से 2 आ रहा है, जो पुराना वाला था, हमें पुराना वाला एक्सचेंज देखना है। यहां से इसको कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 2 आ रहा है और यहां से डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो ये इसको 3 करता है। देखो हमें इन्फिनाइट इसको भी करना था, क्योंकि A तो डिस्कनेक्ट हो गया, यहां से भी A भी कनेक्ट, यहां से डिस्कनेक्ट हो गया, यहां से इसको इन्फिनाइट करना नहीं किया, इसने इन्फिनाइट की वैल्यू चेंज किया। अब इसको लग रहा है कि इसको शायद कोई और लिंक है जो A के साथ जुड़ रहा है, इसलिए मुझे 3 दे रहा है, यही प्रॉब्लम है इसका। अगर हम और एक्सचेंज देखेंगे, और क्राउड एक्सचेंज देखेंगे, यहां से आ रहा है इसको कितना 4 आ रहा है, तो ये 5 कर देगा, ठीक है। तो यहां से आ रहा है इसको कितना, अब यहां से इसको 5 आ रहा है और यहां से कितना आ रहा है, तो यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी 3 कर रहा है, तो ऐड 1 होगा, तो मिनिमम लेना है दोनों, तो वहां पे क्या करेगा 4 करेगा, और यहां से 4 + 1 करेगा, यहां से इसको 4 आ रहा है तो 5 कर देगा। अब देख लो क्या हो रहा है, जो हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि सबको पता चले कि हाँ एक डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन हो क्या रहा है, इसको हो रहा है कि ये इसको पता ही नहीं चल रहा है, ये लूप में जा रहा है। ये जब हम अगले वीडियो में देखेंगे स्प्लिट ऑफ हॉरिजॉन, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, मैं दिखाऊंगा कि वहां पे कैसे लूप हो रहा है, ये लूप हो रहा है, ओके। तो अब ये कब तक जाएगा, ये ऐसे ही जब कन्वर्ज होगा ये एंड तक इंफिनिटी जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, बैड न्यूज था कि ए डिस्कनेक्ट हो गया राउटर से, ओके। जब ए डिस्कनेक्ट हो गया तो इसको सबको पता चलना चाहिए कि हाँ डिस्कनेक्ट हो गया, ये डिस्टेंस करना चाहिए B to A इंफिनिटी, C to A इंफिनिटी। तो B तो कर रहा है, लेकिन पहले जब ये कर रहा है इसको लेकर C से आ रहा है कि हाँ इसको शायद कोई और लिंक है, इसको और डिस्टेंस है, तो ये स्लोली आ रहा है, जा रहा है इन्फिनिट। तो इसी को बोलते हैं कि बैड न्यूज स्प्लिट स्लो। बैड न्यूज यही था कि A डिस्कनेक्ट हो गया, ओके। तो अब हम क्वेश्चन 1 देखेंगे, इसका हम देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है गेट का, तो ये सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये राउटर्स 5 है, तो ये इनके डिस्टेंस वेक्टर है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 4 3 6 2, ओके। तो क्वेश्चन ऐसा है कि जो 6 है वो चेंज कर रहा है डिस्टेंस टू 2, ओके। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एट N3 पे न्यू राउटिंग टेबल क्या होगा आफ्टर 1 राउंड ऑफ एक्सचेंज। तो हम देखेंगे एट N3 पे क्या होगा न्यू एक्सचेंज। तो हमें पता है कि जो जब भी एक्सचेंज होता है नेबर्स के साथ होता है, ओके। तो कहां से आ रहा है, इसके नेबर्स N2 है और N4 है। अब N2 पे क्या है, N2 पे जो मैंने जो डिस्टेंस वेक्टर है वो है 1 0 6 7 3। N4 पे क्या है
N4 पे 8 7 2 0 4 और N3 टू N2 क्या है डिस्टेंस, पहले 6 था अब चेंज हो गया 2, N3 टू N2 चेंज हो गया 2, जो अब N4 और N3 के में हुआ है N2 टू N3 टू N4 वो भी है 2। तो मैंने शॉर्टकट बताया था DVR में, तो हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस होगा इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, जब ऐड होगा तो फिर उसका मिनिमम लेंगे। ऐड N3 न्यू राउटिंग टेबल, हाँ N1 N2 N3 N4 N5। हमें और एक्सेप्शन बताया था शॉर्टकट में कि हमें N3 पे जिसका राउटिंग टेबल निकालना है वो 0 करना है, 0 करना है, नेक्स्ट हॉप है N3। अब देखो, अब आपको ऐड करना है, 2 + 1 हो गया 3, 2 + 8 हो गया 10, तो 3 आएगा, और नेक्स्ट हॉप क्या है N2, जो जिसका मिनिमम होगा उसी वही हॉप पे लेना है। और N2 पे क्या है, N2 2 + 0 हो गया 2, 7 2 9 हो गया 2, नेक्स्ट हॉप इज N2। N4 7 9 2, नेक्स्ट हॉप इज N4, 2 5 5 नेक्स्ट N। तो ये N3 पे न्यू राउटिंग टेबल होगा। क्वेश्चन यही था, और क्वेश्चन था इसके साथ, क्वेश्चन ये था कि अगर N1 डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क के साथ, आप मुझे बोलो 1 राउंड ऑफ एक्सचेंज, इसका डिस्टेंस, इसका न्यू राउटिंग टेबल क्या हो सकता है। हमें पता है कि जो भी डिस्कनेक्ट हो गए पहले इसको पता चलता है, हाँ मुझे इसको पता चलेगा कि क्या ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो जो भी यहाँ पे पहले था ये इन्फिनाइट करेगा। फिर बाद में क्या करता है, काउंट टू इन्फिनिटी इस वैल्यू को ही चेंज करता है। फिर जब उसके नेबर देखते हैं, इसको लगता है कि कोई और लिंक है, वो हमने देखा काउंट टू इन्फिनिटी में। तो 1 राउंड ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, फिर यहां से आएगा, ओके, और यहां से क्या आएगा, यहां से ये आएगा, तो 4 + 3 कितना हो गया 10, 7 + 2, यहाँ पे पुराना वाला ही डिस्टेंस था, 7 + 6 हो गया 13, लेकिन ये मिनिमम है, 4 + 3 ये 7 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ से इसको नेबर है, यहाँ से इसको नेबर है, 4 + 4 8 है, 4 + 3 7 है, और 7 लेगा, ये वाला लेगा। तो नेक्स्ट हॉप इज N2, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से इसको आएगा, 4 + 4 ये पुराना वाला ही देखना, 4 + 4 इज 8 and 7 + 2 इज 10, 8, और यहाँ से इसको आ रहा है और यहाँ से इसको आ रहा है, यहाँ से कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि ये N1 डिस्कनेक्ट हो गया, ये इन्फिनाइट आएगा, यहाँ से कितना होगा 8 + 2 हो गया 10। ये 8 ही क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला 8 ले रहा हूँ मैं, कि ये 8 ले रहा है, क्योंकि ये पुराना वाला है, जो एक्सचेंज होता है वो पुराना वाला होता है। तो अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसको 2 है, अभी तक हमने 2 देखे, 3 है लूपी। एक तो क्या है, जो भी होगा, जो इसका डिसएडवांटेज वो है काउंट टू इन्फिनिटी, जो हमने देखा किसमें, DVR में, जो डिसएडवांटेज है काउंट टू इन्फिनाइट। दूसरा क्या है, जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस इज स्लो। क्यों है स्लो, देखो जब भी कुछ चेंज होता है, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ था, काउंट टू इन्फिनिटी में चेंज हुआ था, ये डिस्कनेक्ट हो गया, हमें स्लोली पता चल रहा है कि हाँ कि ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो कन्वर्जेंस इज स्लो। तो तीसरा है लूप, ये लूप क्रिएट करता है, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, और हम ये देखेंगे हाउ टू रेक्टिफाई दिस काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम।